उसके बाद 5 साल कुछ उनके जो रहते भी हैं, चाहे चुन के आए या ना आए, उनका भी पता नहीं रहता है। एंड इलेक्शन का मोमेंट आता है तब वो नजर आता है और बताते हैं, कौम मिल्लत की बात बताते हैं। ये आज मैं बहुत अहम बात बताना चाह रहा हूँ भारत नगर के लोगों को। एक जोश पैदा करो अपने अंदर, एक जोश पैदा करो। यह जोश पैदा करने का वक्त आ गया है, अपने देश को बचाने का वक्त है। ये अंदर भूख लगा हुआ है, भूख। उस शख्स के नाम आकिब भाई के साथ में युवा सेना में काम कर रहा था, तभी भारत नगर वासियों के काम किए हैं। हमारे पार्टी के एक एक्स कॉर्पोरेटर बाला सावंत जी साहब, उनका आदर्श रखते हुए और परब साहब का मैं आदर्श रखते हुए लोगों का काम करना मैं जानता हूं। गवर्नमेंट कॉलोनी में मैंने बहुत से रेसिडेंशियल लोगों का काम किया हूं और आगे मैं भारत नगर वासियों को यह आश्वासन देता हूं कि मैं लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स, मतलब गटर, वाटर, मीटर, ये काम तो है, लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ काम रहेगा वो मैं सभी करूंगा, ऐसे आश्वासन देता हूं। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भाषण देना मेरा काम नहीं, लेकिन लोगों का काम करना ये मेरा काम है। मैं 2 मिनट ये बोल के यही रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भरत साहब आगे बढ़ो, भरत साहब आगे बढ़ो, अरुण भाई आगे बढ़ो, अरुण भाई आगे बढ़ो। शिवसेना, शिवसेना, भरत साहब आगे बढ़ो, भरत साहब आगे बढ़ो, अरुण भाई आगे बढ़ो, अरुण भाई आगे बढ़ो। भरत साहब आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत खैर मकदम। मंच पे उपस्थित आदरणीय भरत साहब, आदरणीय आली जनाब असगर भाई शेख से गुजारिश करूंगा, हाजी साहब दायित्व पे आए और अपने ख्यालात का गर्म जोशी से लोगों को ख्याल। बैठे हुए सभी मेरे माँ बहने, मेरे बुजुर्ग और स्टेज पर बैठे हुए मेरे सभी भाई, हमारे नेता अनिल परब साहब, सबको बहुत बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला आने वाली 16 तारीख को जिस तरह हमने 1 साल पहले वरुण भाई को जिताकर जो ढोल बजाए थे हमने भारत नगर के अंदर, मैं चाहता हूं कि आने वाली 16 को भी इसी तरह हमारे वार्ड नंबर 92 से हमारे अरुण भाई की रैली निकले, विजय रैली। आज मेरी तबीयत 2 दिन से खराब है, सर्दी बुखार, मौसम में कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन मेरा छोटा भाई अरुण, उनका बोलना था कि हाजी भाई आपका एरिया है, आपकी जन्मभूमि है, आपकी कर्म भूमि है, आप यहां नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। जो लोग यहां पर आज लड़ रहे हैं, तीर कमान, बंद घड़ियाल लेकर, जो झूठे झूठे वादे कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर, जो घड़ियाल से लोग लड़ रहा है,
उसका जो नेता था अकबर अवैसी, जो कल यहाँ पे एक स्टेज मीटिंग लिया था, वो तो उसी ने बोल दिया कि गद्दार है वो, गद्दार। जो हमारे दीन के नाम पर, हमारे इस्लाम के नाम पर एमआईएम की जो टिकट लेकर जीत के आया था, जब वो उस पार्टी का नहीं हो पाया, ना वो एमआईएम का हो पाया, ना वो अकबर अवैसी का हो पाया, तो वो हमारे गांव का क्या होगा वो? और उसके बारे में मैं ज्यादा बोल के उसको उसकी टीआरपी नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि लोग उसके बारे में जानते हैं कि उसने 5 सालों में क्या किया। जो बाद में 3 साल उसको मिले, उस 3 साल में क्या किया उसने? सिर्फ और सिर्फ भारत नगर की शौचालय, भारत नगर के पानी के लाइन, गड्ढे, टाटा कॉलोनी का हमारा वो रोड जो बंद हो गया है आज, खाली ये बेचने का काम किया उन्होंने। खाली आज क्राइसिस कैंप में जो बिल्डिंग बन रही है, आप खाली उसकी हिस्ट्री निकालो, उनके घर के हर मेंबर के नाम पे एक घर है उसके अंदर। उस ट्रांजिट कैंप की बिल्डिंग के अंदर उस पुराने नगर सेवक के कार्यकर्ताओं के हर कार्यकर्ता का घर है उसके अंदर। खाली हमारी कौम को लूटने का काम किया है, 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर को लूटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है। और 2 दिन पहला ज्ञानेश्वर में मीटिंग करके हमारे अनिल परब साहब को बदनाम करने का काम किया उसने। और एक बात बोलूंगा तो आप हंसोगे, पूरे मोहल्ले में चर्चा चल रही है कि बिल्ली के पंजे मारने के बाद 56 टाके लगे उसको। बिल्ली पंजा मारती ना, बिल्ली वो पंजा मारने के बाद 56 टाके लगे उसको। और शायद वो कल आप लोगों के बीच में वापस आने वाला 56 टाके लेंगे, बताओ। तो ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, वो इंशाल्लाह 3rd या 4th पे आने वाला है। आज आपको बोल के जा रहा हूं मैं बात करूंगा उस माड़ी की जो बोलता मैं गांव का नेता नहीं, गांव का बेटा हूं। आज से 3-4 साल पहले जब कोरोना का माहौल था भारत नगर के अंदर, ये हाजी असगर शेख, ना नगर सेवक, ना हमदार, ना खासदार, मैंने मेरे घाट का पैसा लगाया लोगों के लिए, चाहे वो रमजान की सहरी हो, रमजान की अफ्तारी हो, ना मैंने हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, चाहे उनका अनाज हो, उनका राशन हो। मैंने इस ज्ञानेश्वर के अंदर हर घर में राशन बांटा हूं। लेकिन वो बंदा जिशान सिद्दीकी का दिया हुआ अनाज लाके बांट रहा था, क्या बोल के पता है? तुम घरधनी हो या भानुत्री हो? क्या बोल रहा था? तुम घरधनी हो या भानुत्री हो? अनाज सिर्फ घरधनी को मिलेगा। अबे वो भानुत्री, वो इंसान नहीं है, वो भूखा नहीं है, उसको अनाज की जरूरत नहीं है। तुम नीचे रहते हो कि ऊपर रहते हो? मैं नीचे वालों को दूंगा, ऊपर वालों को नहीं दूंगा। वो सब बातें आप लोगों को याद रखना है। उसने जिस दिन से राजनीति ज्वाइन किया है, वो सिर्फ भारत नगर के अंदर गटर नालियों का पानी का पैसा खाया है। वो दस्तक बस्ती जो हमारे वार्ड में 105 कार्यकर्ता आना चाहिए, साफ सफाई के लेबर मुश्किल से 20 लेबर आते। और मेरा एक ग्रुप बना है, मेरा वार्ड मेरी समस्या, जिसमें लोग फोटो निकाल के डालते हैं कि भाई ये गंदगी है गटर नाली के। हर आदमी यही बोलता है कि 20 दिन से साफ सफाई वाला नहीं आया। उसकी वजह आज आपको मैं बताता हूं। ये जो साफ सफाई होती है, ये हमारे में कोई मेहरबानी नहीं करते। एक आदमी की पगार 6000 रुपया है। गौ तो सुनो मेरी मां बहनों, एक आदमी की पगार 6000 रुपया है। 105 लेबर आना चाहिए हमारे वार्ड के अंदर, लेकिन महीने में काम करते सिर्फ 20 लेबर, सिर्फ 20 लेबर। बाकी 80 लेबरों का पैसा लगभग 4,80,000, 5 लाख के आसपास इन लोगों की जेब पे जाता है। जो तीर कमान और घड़ी, ये दोनों ने आधा आधा बांट के लिया अपना एरिया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, उसका जवाब हम एक साथ में देंगे। बोलो यहां आगे नहीं। हम मुसलमान मरते मर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम मुसलमान मरते मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी को वोट डालेंगे क्या? बीजेपी को वोट देंगे? अगर ये दोनों ने मां का दूध पिया है, इनके पिछुआड़े में अगर दम है, तो हर दरवाजे पे जाके बोलो कि हम बीजेपी के साथ हैं। और हम जीतने के बाद नगर पालिका में
बीजेपी के उम्मीदवार को महापौर के सपोर्ट करेंगे। तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तो हर दरवाजे पे जाके बोलो कि हम बीजेपी के साथ हैं। इसलिए हम मुसलमान मरते मर जाएगा, लेकिन मुसलमान का बच्चा कभी बीजेपी को वोट नहीं डालेगा। डालेंगे बीजेपी को। और ये अपने फोटो में अपने अजीत पवार का फोटो, शिंदे का फोटो, अरे मोदी का तो फोटो लगाओ, अमित शाह का फोटो लगाओ। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो हमारे लोगों को गुमराह मत करो, हमारी मां बहनों को गुमराह मत करो। जिस तरह हमने जिशान सिद्दीकी को वापस बैंड्रा लौटाया था ना, उसकी भैंस चली गई थी पानी में। याद है ये अल्फाज मैंने वरुण भाई के टाइम पे बोला था कि जिशान सिद्दीकी तेरी भैंस तो गई, तेरी भैंस गई, तेरी भैंस गई। उसी तरह आने वाली 16 तारीख को ये तीर कमान और ये घड़ियाल, ये दोनों की भैंस जाना चाहिए, दोनों की भैंस जाना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बात बोलना चाहूंगा मेरी मां बहनों को, 16 तारीख का एक दिन हमारा 5 साल तय करता है। हमारा एक दिन हमारा 5 साल तय करता है। तो आने वाली 15 तारीख के दिन मेरी मां बहनें सुबह सुबह उठकर जल्द से जल्द हमारा नाश्ता खाना करके जल्द से जल्द बूथ में जाए और हमारा कीमती वोट मशाल को देकर मेरे छोटे भाई अरुण को जीता है। बहुत अच्छा बच्चा है, सीधा बच्चा है, उसको जीता है। और हमारा नंबर है, 1 नंबर पे हमारा बटन है, हमारा बटन नंबर है, बटन नंबर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। व्यासपीठावर उपस्थित शिवसेना के वरिष्ठ नेता अनिल परब साहब, शिवसेना मनसे और शरद पवार साहब की पार्टी के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, और 16 तारीख को जो वार्ड क्रमांक 92 से नगर सेवक करके चुन के आने वाले हैं, वो मेरे दोस्त, मेरे भाई अरुण कांबळे, और सामने बैठे हुए सारे मेरे भारत नगर की भाई बहन माताएं। वक्त कम है, 9:30 बज चुके हैं। मेरे बाद परब साहब भी आप सबसे बात करने वाले हैं, इसलिए यहां पर मैं कोई बड़ी भाषणबाजी करने के लिए नहीं आया। मुझे याद है पिछले साल इसी जगह पर स्टेज लगी थी, इसी जगह पर सभा हुई थी, ऐसी भीड़, ऐसा ही प्यार ये भारत नगर के नागरिकों ने मुझ पर बरसाया था। तब मैं आपके सामने वोट मांगने आया था। आप सब ने मुझ पर विश्वास रखा और वार्ड नंबर 92 से सबसे बड़ा लीड अगर किसी को मिला होगा तो वो मशाल को मिला, वो शिवसेना को मिला। आज यहां पर फिर एक बार हम आए हैं, फिर एक बार वहीं पर मंच लगा है, फिर एक बार पूरा भारत नगर जुड़ गया है। और इस बार मैं आपके सामने आपका आमदार बनकर, विधायक बनकर जब खड़ा हूं और मेरे दोस्त अरुण के लिए जब मैं वोट मांगने वाला हूं, तो मैं सिर्फ वादे नहीं करूंगा, पिछले 1 साल में क्या क्या काम किया वो भी आपको बताऊंगा। पिछले साल जब आपने मुझे चुना था, तब आपको हमने कई सारे वादे किए थे। उस वादों का क्या हुआ, ये पूछने का हक भारत नगर के हर एक नागरिक को है। हम चुनकर आए और अगले 1 महीने में यहाँ के प्लॉट नंबर 7 हो, 8 हो, यहाँ पर डेमोलिशन जब हुई, तब अदानी ने लाए हुए जेसीबी के सामने खड़े होने वाला एक ही आदमी था, वो आपका चुना हुआ आमदार था, वो यही वरुण सरदेसाई था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार हमने डेमोलिशन रोका। जब उनको समझ गया कि
लोगों पर जुल्म करके हम यहाँ के घर तोड़ नहीं सकते, तब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ इतना ही ऑर्डर दिया कि फिलहाल के लिए आप ये प्रोजेक्ट आगे रखो, लेकिन प्लॉट नंबर 7 हो, 8 हो, 9 हो, 12 हो, उसका पुनर्विकास ये 33(5) में होगा या 33(10) में होगा, इसका निर्णय अभी हम नहीं करेंगे। इसका निर्णय अदानी ग्रुप नहीं करेगा, इसका निर्णय हाईकोर्ट करेगा। और हम सबको ये विश्वास है कि आप सबकी बदौलत हाईकोर्ट भी हमारी तरफ से ही निर्णय देगा। यहाँ पर जब हम आए थे तब हमें बताया गया था कि यहाँ की ट्रांजिट कैंप के सारे घरों को खाली कर दिया गया। जब वह उसको खाली किया तब लोगों को एक एग्रीमेंट करके दिया और बताया गया कि यहीं पर घर देंगे। अब वो लोगों को खाली कर दिया गया है, बड़े यहाँ पर मकान खड़े हो गए, बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन अब बताते हैं कि ट्रांजिट कैंप को तो रूल ही बना नहीं है, अब तक A, B, C का अभी तक कैटेगरी नहीं बनी है। तब जाकर विधानसभा में बात करने वाला यही आपका आमदार वरुण सरदेसाई था और आपके वरिष्ठ नेता परब साहब थे। हम दोनों ने मिलकर बताया कि यहाँ के जितने लोग हमारे भाई बहन कुर्ला में चले गए हैं उन सब का PAAA एग्रीमेंट ये जल्द से जल्द करना चाहिए, और वो उसके लिए कई सारी मीटिंग भी हमने माड़ा में। जब से मैं यहाँ से काम करना शुरू कर दिया, यहाँ के कई सारे बुजुर्ग आए, उन्होंने बताया कि बेटा हम सब यह गरीब है, एक दिन माड़ा को क्या हुआ पता नहीं, पिछले 5-6 साल से जो सेवा शुल्क, जो सर्विस चार्ज हमसे लिया जाता था वो 5-10 सालों में बढ़ाया नहीं था। एक दिन माड़ा उड़ गई और वो बढ़ा दिया। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, माड़ा पर आंदोलन करना पड़ेगा। और यहाँ के सारे लोगों को लेकर हम माड़ा गए, वहां पर आंदोलन किया और सर्विस चार्ज कम होना चाहिए। ये सिर्फ माड़ा में बात नहीं रखी, ये महाराष्ट्र के विधिमंडल में अगर किसी ने बात रखी तो तुम्हारे मशाल के आमदार ने रखी। ये भी आप सबको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि पहले यहाँ पर बसेस चलती थी, यहाँ के बच्चों को स्कूल जाना होगा तो बस यहीं पर आके रुकती थी, पर अभी बस आनी बंद हो गई। यहाँ के लोगों को, माओ को, बहनों को खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन तक चलना पड़ता है। जब मैं यहाँ के बालवाड़ी के ओपनिंग को आया था तो इन्हीं लोगों के सामने मैंने जो BST के जनरल मैनेजर है उनको सबके सामने फोन करके बताया कि यहाँ की बसें क्यों बंद की। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ की बसें जब बड़ी थी, बड़ी बड़ी बसें आती थी, किसी को चोट टकरा गई, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, किसी ने हाथ छोड़कर ड्राइवर को मारा और इसीलिए अभी बस यहाँ पर आती नहीं। मैंने कहा ये सब फालतू कारण हमें नहीं सुनने हैं। आपको अगर बड़ी बस नहीं तो कम से कम छोटी बस, मिनी बस यहाँ से आनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट बस ये कुर्ला जानी चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट बस ये बांद्रा वेस्ट जानी चाहिए। उन्होंने हमें वादा किया आप बस हमें 1 महीने का समय दो, छोटी बस ये भारत नगर से ही फिर एक बार शुरू करेंगे। ये काम किसने किया? तो ये मशाल के आपके आमदार ने किया। मैं जब यहाँ पर चुनकर आया था तो सामने रहने वाला जो वाल्मीकि नगर है वहां के लोगों ने मुझे बताया था कि बेटा तुम प्रचार करने के लिए आ रहे हो, नीचे की सड़क देखो। लोग यहाँ पर आए, आमदार बने, खासदार बने, नगर सेवक बने, लेकिन किसी ने भी ये सड़क नहीं बनाई, क्या तुम ये बनाओगे? तब मैंने बोला मैं चुनकर आने के बाद सबसे पहला अगर कौन सा काम करूंगा तो ये वाल्मीकि नगर की सड़क बनाऊंगा। आज आप जाके देखिए कंक्रीट की सड़क बनी है, उस पर एक साइन लगी है। ये अगर सड़क किसने बनाई है तो ये आपके आमदार के आमदार निधि से बनाई है। और ऐसा पूरा काम इस पूरे क्षेत्र में हमारा शुरू है। 2 बच्चों की यहाँ पर डूबने के कारण मौत हो गई। एक बच्चा हमारा ज्ञानेश्वर नगर का था, एक बच्चा हमारा वाल्मीकि नगर का था। अब जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जब ये सब घटनाएं घट रही थी इनमें से एक भी आदमी नहीं था। जब डिमोलिशन हुआ तभी भी एक भी आदमी नहीं था। जब बच्चे गुजर गए तभी भी एक भी आदमी नहीं था। उन बच्चों के साथ अगर कौन खड़ा हुआ? तब मैं खड़ा हुआ, हमारी शिवसेना की पूरी टीम खड़ी हुई। एक एक बच्चे को, एक एक फैमिली को 5 लाख की मदद अगर किसने की है तो आपके ये मशाल के आमदार ने की है। ये सब मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इतने दिन
वांद्रा की बाकी सारे सीटों का हम काम निपटा रहे थे, क्योंकि मुझे पता था भारत नगर का विश्वास हम पर है। आखिरी के 3-4 दिन में इसका गेम हम पलट देंगे। जब मैं यहाँ पर आया तब समझा यहाँ के रेट क्या चल रहे हैं। कोई बोलते हैं एक ग्रुप को 1 लाख, कोई बोलते हैं एक ग्रुप को 2 लाख, कोई बोलते हैं एक ग्रुप को 3 लाख। मेरे भारत नगर के सारे युवाओं को मेरा यह सवाल है, खुद का ईमान तुम अभी बेच रहे हो, सवाल अगले 5 साल का है। जो कुछ पैसा तुम अभी जेब में डालने वाले हो, ये सोचो, जो आदमी आज 1-1, 2-2 करोड़ सिर्फ प्रचार में खर्च कर रहा है, अगले 5 साल में तुम्हारे ही विकास निधि से उससे 10 गुना ज्यादा पैसा वो वसूलने वाला है। ऐसे आदमी को तुम चुन के दोगे क्या? ये जो इलेक्शन है, ये भले ही आपके वार्ड 92 का इलेक्शन होगा, लेकिन ये चुनाव ये मुंबई का चुनाव है। वोट किसे देना है, ये मुंबई का मेयर कौन होगा ये तय करेगा। आप सबको सोचना है, मुंबई का मेयर ये मोदी जी वाले करेंगे। आज यहाँ पर घड़ी अलग से खड़ी हो गई है, मेरे टाइम पे भी खड़ी थी, तब उनको समझ गया घड़ी कमल के साथ है इसलिए वोट मिलते नहीं, इसलिए घड़ी अब अलग से लड़ रही है। लेकिन ये सब इनकी मिली जुली सरकार है। आज भी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, उनके उप मुख्यमंत्री अजित पवार है, ये दोनों साथ में ही है। अंदर की ये बात है, कमल और घड़ी साथ साथ है। आज भी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, अंदर की ये बात है, कमल और तीर कमान भी साथ है। भारत नगर के सारे रहवासियों ये समझ लो, तीर कमान को वोट दोगे, वोट मोदी जी को जाने वाला है। घड़ी को वोट दोगे, वोट मोदी जी को जाने वाला है। अगर एक बार वोट उधर चला गया, तब समझ लेना घरों की तो उन्हें कुछ पड़ी नहीं है, क्या करेंगे वो। इसलिए वोट ये सोच समझ के देना है। इसके पहले जब परब साहब ने ज्ञानेश्वर नगर की मीटिंग ली, लोगों ने एक दिल से कहा यहां से तो सबसे भारी लीड अरुण को मिलने वाला है, इसलिए यहां का कुछ टेंशन नहीं है। वाल्मीकि नगर में जब वो गया तो लोगों ने बोला कि सबसे भारी लीड ये तो अरुण को मिलने वाला है, मशाल को मिलने वाला है, टेंशन नहीं है। वहां से लीड आएगा, यहां से लीड आएगा। अब सवाल बस भारत नगर का है, भारत नगर मशाल को चुनेगा या किसी बिकाऊ भाजपा वाले को चुनेगा। मेरा सवाल है, किसको चुनेगा, किसको चुनेगा, किसको चुनेगा? मुझे बताओ, मुंबई का महापौर उद्धव ठाकरे साहब चुनेंगे कि मोदी जी चुनेंगे? आपका विश्वास ये ठाकरे पर है कि मोदी पर? हो गई, और कुछ प्रचार करने की जरूरत है? एक आखिरी मुद्दा लेता हूं, समय बहुत कम है। परब साहब, मैं आपकी माफी मांगता हूं कि यहां पे जब हमने प्रचार किया था तब एक वादा आप सबसे किया था, भारत नगर का विकास हम ये 33/5 से ही करके रहेंगे। मैं आप सबको आज वीडियो भी लेकर आया हूं, लेकिन अपने पास वक्त कम है, चाहिए तो बाद में आपको सोशल मीडिया पे सबको भेज दूंगा। लोग यहां पर आते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं। आप सब ने मुझ पर विश्वास रखा है, आपके विश्वास को कभी झूठा नहीं होने दूंगा। जब जब मैं विधानसभा में खड़ा हुआ हूं, तब तब अगर कुछ बात की है तो भारत नगर का पुनर्विकास ये 33/5 से ही होना चाहिए, ये मैंने बात की है। आप सबके लिए माड़ा गया, माड़ा से फॉलोअप किया, लेटर निकलवाया, और 1 साल के अंदर, मुझे चुनकर बस 1 साल हो गया है, और आपके इस विधायक ने 1 साल के अंदर दिया हुआ वादा आज माड़ा ने प्रपोजल बना दिया है और स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है। मुझे पता है यहाँ पर कोई सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाले लोग हैं, बोलते इसमें आमदार का कुछ नहीं है, हमने बनाया है। मेरा उनसे यही सवाल है, एकनाथ शिंदे तो पिछले 3 साल से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अगर वो तुम्हारी इतनी सुनते थे तो 3 साल में म्हाडा से 33/5 क्यों नहीं कर पाए? 5 साल यहाँ पर जीशान सिद्दीकी आमदार थे, पहले वो हमारी सरकार में थे, फिर वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में चले गए, एकनाथ शिंदे की सरकार में चले गए। अगर उनके प्रयास से म्हाडा ने सर्कुलर भेजा है तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं हुआ?
अगर ये हो रहा है तो ये आपके चुने हुए आदमी के वजह से, मशाल के आमदार के वजह से हुआ है। और इसलिए आखिरी चीज कहता हूं, क्रिकेट आप सब देखते हो, क्रिकेट के बैटिंग के वक्त 6 बॉल सामने वाला खेलता है, ओवर के बाद सामने वाला बैट्समैन आता है। एक साइड से आपका आमदार इस भारत नगर के विकास के लिए जोरदार छक्के और चौके लगा रहा है। जब वरुण की बैटिंग खत्म हो जाएगी, ओवर बदली हो जाएगी, सामने अगर कोई दूसरा होगा तो मजा नहीं होगा। बैटिंग के एक साइड पे वरुण चाहिए, बैटिंग के दूसरे साइड पे अरुण चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूं, पैसे के पीछे भागोगे, 2-3 दिन आ जाएंगे, मजा करोगे, पार्टी करोगे, 5 साल रहोगे। ये पैसे के पीछे भाग के इस भारत नगर का विकास नहीं होने वाला है। मैंने जो चीज बोली है मैं लेटर के साथ और वीडियो के साथ दिखाता हूं। परब साहब का अगर भाषण हो गया और उसके बाद अगर टाइम बच गया तो वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन इतना ही मैं कहता हूं, आप सब ने जो विश्वास शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और मशाल पे दिखाया है, वही विश्वास फिर एक बार आने वाले 15 तारीख को दिखाइए। अरुण कांबळे जो हमारे अधिकृत उम्मीदवार है, उनके नाम के सामने जो मशाल साइन है, जो मशाल की निशानी है, उसी को चुनिए और वार्ड नंबर 92 का विकास डबल स्पीड से कीजिए। इतना ही कहता हूं, रुकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आमदार महोदय, आपने तो पूरी किताब खोल के रख दी। और मैं अपने सीनियर विभाग प्रमुख और हमारे आमदार और पूर्व मंत्री हमारे अनिल परब साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात का इजहार करें। वार्ड नंबर 92 के शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार अरुण कांबळे की इस प्रचार रैली में आपको यहाँ पर सबको मार्गदर्शन करने के लिए आए हुए हमारे इस इलाके के आमदार वरुण सरदेसाई, मेरे मित्र और यहाँ पर उपस्थित सब मेरे मंच पे बैठे हुए भाई और सामने बैठे बहनों, वरुण जी ने 1 साल में क्या काम कर दिया ये अभी आपको सबको बता दिया। मुझे ये विश्वास है कि शिवसेना का नगर सेवक एक बार चुन के जाने के बाद में, शिवसेना का आमदार एक बार चुन के जाने के बाद में आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि हमारा मत हमने गलत जगह पे डाल दिया। ये विश्वास के साथ में आज हम आपके सामने आए हुए हैं। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत साल पहले जब बाला सावंत यहां से नगर सेवक हुआ करते थे, तो बाला सावंत ने इस विभाग का जिस तरह से सेवा की नगर सेवक करके, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां पर यहाँ पर सब जो छोटी छोटी झोपड़ियों में लोग रहते थे, उस वक्त लोगों की सेवा करने का काम नगर सेवक के हैसियत से बाला साहब ने बहुत बखूबी निभाया था। हर एक आदमी की वो जिम्मेदारी लेते थे, हर एक आदमी को सोचते थे। और बाला साहब ने ये बाला सावंत ने ये बता दिया कि नगर सेवक कैसा होना चाहिए। बाला सावंत के बाद में आपने 1 साल पहले वरुण सरदेसाई के ऊपर विश्वास बताया, आपने जो प्यार दिया, भारी लीड से उनको इस वार्ड से जितवाया। उन्होंने अभी अभी बताया कि 1 साल में उन्होंने क्या क्या काम कर दिया। और ये सिर्फ आपने वोट दिए इसलिए नहीं किया, उन्होंने ये सोचा कि जिस लोगों ने मुझे विश्वास के साथ में विधानसभा में भेजा है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ के हर आदमी के वोट की कीमत का मैं एहसान चुका दूं, वो वोट की मैं इज्जत रखूं। मैं आज इसलिए आपके सामने आया हूं कि जो इश्यूज, जो यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर सब पूरी रीडेवलपमेंट का इशू है। और वरुण जी ने ये कहा, और वह सिर्फ कहा नहीं, ये करके बताया कि इस रीडेवलपमेंट को किस तरह से सुलझाना चाहिए। आपको तो मालूम है कि सबसे बड़ा मसला जो है वो आपका 33(5) का है। और 33(5) के लिए इतने साल जो एमएलए थे, 5 साल एमएलए थे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले,
नगर सेवक पिछले जो थे, जो आज अभी शिवसेना शिंदे गुट से खड़े हैं, किसने उसके ऊपर काम कर दिया? किसी ने उसके ऊपर काम नहीं कर दिया। लेकिन इस विभाग के लोगों को अगर सच्ची तरह से माड़ा का रूल से अगर घर मिलना चाहिए तो उसके लिए काम किया तो वरुण सरदेसाई ने किया। माड़ा के टेनेंट लोगों का जो ट्रांजिट कैंप का इशू है उसमें अगर लोगों को किसी को अगर राहत देने का काम वो वरुण सरदेसाई ने किया। और अभी एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे भाषण से उन्होंने क्या काम कर दिया वो टीवी पे देखना आपको बहुत जरूरी है। मैं भी बहुत सालों से आमदार हूं, मैं भी महाराष्ट्र सरकार का मंत्री रह चुका हूं, तो मैं ये सब चीजों को अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन मैं इसलिए आपके सामने आया कि जिस तरह का उम्मीदवार हमने आपके सामने रखा है, अरुण को हमने आपके सामने रखा है, जैसे वरुण जी को हमने सामने रखा था वैसे अरुण को भी हमने सामने रखा है, और उसकी गारंटी हम दोनों आमदार लेने वाले हैं। तो आपको कभी भी अगर कुछ भी काम है तो अरुण के साथ में वरुण है, वरुण के साथ में मैं हूं। ये सब तीन लोग मिलके इस भारत नगर की समस्याओं की जिम्मेदारी लेने का काम, और ये बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं कि एक आदमी को तुम चुन के नहीं दे रहे हो, तुम एक आदमी के साथ में तीन लोगों की जिम्मेदारी, ये तीन लोग जिम्मेदार हैं अरुण को चुन के देने के लिए। तीन लोगों की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। और मुझे मालूम है नगर सेवक करके काम है, वाटर मीटर गटर आपकी हर दिन की समस्या सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की है। लेकिन जैसे वरुण जी ने कहा कि आपका जो बड़ा सवाल है घर का, उस घर का जो प्रस्ताव उन्होंने अभी गवर्नमेंट के पास में भेजा है, इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए, इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाके इस प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए हम दो आमदार जी जान से भारत नगर के लिए लड़ेंगे, ये कहने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि दो मेरे साथी है और तीन हाथ अगर आपके सामने साथ में खड़े रहेंगे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत नगर के पास में टेढ़ी नजर से देखे। ये भारत नगर को लोग गोल्डन पीस समझते हैं, जितना पैसा बटोरना चाहता है वो निकाल के लेने की कोशिश करते हैं। कल शायद कोई और आएंगे मिनिस्टर और कोई आके बताएगा, तो जैसे अभी बताया असगर भाई ने कि जो खुद के पार्टी का नहीं होगा वो भारत नगर का क्या होगा, और उसके बचाने के लिए भी ऐसे लोग आएंगे जो खुद के पार्टी के नहीं रहे, जिन्होंने अपने पार्टी के पीठ पे जिन्होंने खंजीर खोपा है, ऐसे लोग आपके लिए क्या न्याय करेंगे। तो हम इसीलिए आए हैं आपके सामने कि हम तीनों यहाँ पर है। दो लोगों की तो मजबूती आपके पीछे खड़ी हो गई है, एक अरुण के पीछे पूरी ताकत के साथ में खड़े रहो। आपकी सभी समस्याओं का हल निकालने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए एक नंबर का बटन दबा के अरुण कांबळे को 15 तारीख को आपको मुंबई महानगर पालिका में भेजना है। और जैसे वरुण जी ने कहा कि मुंबई का महापौर कौन होगा, यहाँ का कॉर्पोरेटर कौन होगा, या उद्धव साहब डिसाइड करेंगे या मोदी जी डिसाइड करेंगे, ये आपको सोचना है। क्योंकि जितने भी पार्टियां खड़ी है यहाँ पर, फिर वो राष्ट्रवादी हो, वो तीर कमान हो, ये लोगों का अगर बटन दबाओगे तो वो बटन कमल पे जाने वाला है। तो आपको कमल पसंद है क्या? आपका वोट कमल को जाएगा क्या? देखो होशियारी से यहाँ पर कमल डाला नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कमल को वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन कमल को सपोर्ट करने वाले लोगों को यहाँ पर डाला है। उनको यहाँ से भगाने का काम 15 तारीख को आपको करना है। इसलिए 15 तारीख को अरुण कांबळे को भारी मतों से जिताने की जिम्मेदारी एक दिन सिर्फ अरुण कांबळे को दीजिएगा। 5 साल वरुण जी और मैं और अरुण आपके साथ में खड़े रहेंगे, ये वादा करते हुए मैं मेरे 2 शब्द को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
ये हमारे साथ है यहाँ पे एमएलसी अनिल परब जी, जो कि आज यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेज मीटिंग रही, जनता के साथ सामना हुआ, जनता से अपनी बातें रखी है। आइए हम एडवोकेट अनिल परब जी से कुछ बातें करेंगे। अनिल परब जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 92 वार्ड की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? 15 तारीख के दिन मतदान का दिन है, यहाँ की जनता काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी कि आपका यहाँ पे स्टेज पे आना हो और आप इनसे कुछ कहे। वार्ड नंबर 92 के हमारे उम्मीदवार अरुण कांबळे जी है और मैं लोगों को यही बताने के लिए आया हूं कि वार्ड नंबर 92 में जब शिवसेना के ऊपर विश्वास बताया है तो शिवसेना के उम्मीदवारों ने ये विश्वास को खड़ा कर दिया है। जैसे गए साल वरुण सरदेसाई को इस विभाग से आमदार बनाया और सबसे ज़्यादा लीड इस विभाग में दिया, तो अभी की सभा में उन्होंने पूरे काम बताए कि एक साल में आमदार ने क्या क्या काम किए। जैसे मैंने बताया कि पहले बाला सावंत यहाँ पर कॉरपोरेटर थे तो उन्होंने क्या क्या काम कर दिए थे, उसी तरह से हम ये जिम्मेदारी लेने के लिए आए हैं कि अरुण कांबळे जी को भी आप जिताइएगा। जो काम वरुण सरदेसाई ने किया, जो काम बाला सावंत ने किया था, उसी तरह का काम इनके हाथ मजबूत करने के लिए, क्योंकि कॉरपोरेटर ये आमदार के हाथ मजबूत करता है, तो ये काम अरुण कांबळे को जीतने के बाद में वरुण सरदेसाई का भी हाथ मजबूत होंगे, मेरे भी हाथ मजबूत होंगे और हम लोग 3 लोग, मैं भी तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो हम लोग पूरी ताकत से भारत नगर के इस विकास को आगे लेके जाएंगे, ये कहने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। स्थानीय एमएलए वरुण सरदेसाई जी का भी आज यहाँ पे आना हुआ और यहाँ पे एक हुजूम सा नजर आ रहा है, खास करके अपने एमएलए को देखते हुए यहाँ की जनता बहुत खुश है और आने वाले दिनों में एमएलए जब यहाँ का है, कॉरपोरेटर यहाँ का होगा, तो जनता को किस तरह से राहत मिलेंगी इस बारे में हम जानेंगे। वरुण जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ की जनता का एक आक्रोश आपको देखने मिला, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अरुण जी यहाँ की जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे? पक्का खरे उतरेंगे। आपको याद होगा मेरे चुनाव के वक्त भी पहले कई सारी पार्टियों की हवा चल रही थी, लेकिन जब एक बार यहाँ पर मशाल जल गई तो बाकी सारी पार्टियों का बत्ती गुल हो गया था। वैसे ही अभी आज देखिए ये जो स्टेज है, इस स्टेज पर जितने चेहरे हैं उन सबको चेहरों को लेकर लग रहा था ये हमारे साइड है, वो हमारे साइड है, सब एक ही साइड है, सब शिवसेना के साइड है। और सभी लोग ने अभी डिसाइड किया है कि एक साइड पे वरुण बैटिंग करेगा, दूसरे साइड पे अरुण बैटिंग करेगा। तो हमारा आमदार वरुण सरदेसाई है, वरुण और अरुण की एक टीम बन गई, एक टीम है, एक टीम रहेगी और ज्ञानेश्वर नगर, वाल्मीकि नगर, भारत नगर, तीनों एरिया से हम बड़े लीड से जीतेंगे। और लोगों को ये जो बता रहे थे कि घड़ी है तीर कमान है, घड़ी और तीर कमान ये दोनों मिलकर कमल ही है, ये भी आज हमने लोगों को बताया है। लोगों को ये पता ही था, फिर एक बार बताया है। मुझे पूरी गारंटी है कि जैसा विश्वास उन्होंने मुझ पर दिखाया था वैसे मेरे दोस्त अरुण पे भी दिखाएंगे। हम दोनों की पार्टनरशिप मिलके हम इस भारत नगर का विकास। वरुण जी, आप ये बताइए कि आपका मुकाबला, आपकी पार्टी का मुकाबला कौन सी पार्टी से? नहीं, मुझे लगता है कि इतने सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वही आपस में लड़ रहे हैं कि 2 नंबर पे कौन रहेगा, 1 नंबर पे तो मशाल रहेगी। शुक्रिया। ये हमारे साथ है यूबीटी के जिम्मेदार हाजी असगर शेख, पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे आज की जिस तरीके से मीटिंग रही, जिस तरीके से यहाँ पे एक टीम वर्क नजर आ रहा है, वरुण और अरुण की जोड़ी नजर आ रही है, तो आइए हम पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे। जी असगर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से यूबीटी हर बार इलेक्शन के टाइम पे रात दिन काम करती है और इलेक्शन से पहले भी करती है, लेकिन इस बीच जो नगर सेवक का गैप रहा, जो कॉरपोरेटर का गैप रहा, तो वरुण सरदेसाई जी के ऊपर यहाँ की जनता ने भरोसा करके विश्वास दिला के जिता के लाई है, वैसा ही अरुण जी को भी रिस्पांस मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से भारत नगर की जनता ने और हमारे ज्ञानेश्वर नगर की हमारी जनता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैं भाई के लिए आया बोलने के लिए। तो जिस तरह से वार्ड नंबर 92 की जनता ने हमारे वरुण भाई को बहुमतों से जिताया, जिशान सिद्दीकी ने उस दौर में इतना पैसा बांटा, इतना पैसा, मतलब बोलते ना पैसों की नदी बहाया था, तो उसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने उसके पैसे को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने वरुण भाई को एक्सेप्ट किया, हमारे मशाल को एक्सेप्ट किया। तो उसी तरह इस बार भी इस वार्ड में बहुत पैसा बट रहा है, तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि पैसा खा जाओ,
किसी का भी पैसा है खा जाओ, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने वरुण भाई को जिताया उस तरह से मैं छोटे भाई अरुण को जिता के लाओ। पॉलिटिशियन बोलता है पैसा खा जाओ, तो ये पैसा बट किधर रहा है और कहां से खाने का ये बताओ। देखो पैसा तो वही बांटता है जो सत्ते में है। आज जो 50-50 खोके देकर जिन लोगों ने बने बनाए एमएलए को खरीद लिया, तो सत्ते वाले ही पैसे बांट देना भाई। ये तीर कमान हो गई, बन घड़ियाल हो गई, वही पैसा बांटने वाला है। सत्ते में वही है। जिस तरह से आपने वरुण सर देसाई के टाइम पे रात दिन काम किए थे, तो अरुण जी के टाइम पे भी इस तरह से ही काम करेंगे। बेशक देखो आज इसकी मिसाल है कि मैं बीमार हूँ, 2 दिन से मैं घर पे था, लेकिन जैसे ही मेरे भाई का फोन आया कि असगर भाई आपको यहाँ भाषण देना है, आपकी कर्म भूमि आपकी जन्मभूमि है, तो मेरा भाई मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊँगा। आया, गोली दवा खा के आया, भाषण भी दिया और बहुत सी बातें मुझे बोलना था। जो हमारे पुराने जो यहाँ पे जो सत्ते में राज किए, जो जिशान सिद्दीकी के साथ में राज किए, जिन लोगों ने यहाँ पे गटर नालियों का पैसा खाए, बहुत सी चीज़ें उनकी पोल मुझे खोलना था, लेकिन मैं नहीं खोल पाया क्योंकि वक्त की भी कमी थी और लोगों को बोलना था। तो हमारी टीम एक साथ जुड़ी हुई है, मशाल की टीम, और पूरे लोग हमारे कार्यकर्ता दिनों रात मेहनत कर रहे हैं हमारे छोटे भाई के लिए। और इंशाल्लाह इस बार 16 तारीख को यहाँ से अरुण भाई काफ़ी लीड मार के, जिस तरह हमारे वरुण भाई जीते थे ना, उसी तरह हमारे अरुण भाई भी यहाँ पे लीड के साथ जीत के आएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए हमारे साथ जय सरपोदर जी भी है, उनसे भी कुछ पूछेंगे। एक बात बोलिए बोलिए। मैं आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं मेरे वार्ड नंबर 92 के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह से हमने जिशान सिद्दीकी को वापस बैंड्रावेश भैया था, उसकी वजह क्या थी कि राष्ट्रवादी घड़ी, तीर कमान और बीजेपी ये तीनों एक साथ हैं, लेकिन वो भारत नगर में अलग अलग लड़ने की वजह वही है कि लास्ट टाइम उन्हें बहुत बड़ी विकेट उनकी गिर गई थी, जो जिशान सिद्दीकी हार गए थे। इसलिए आज वो अपना उम्मीदवार अलग खड़ा करे, घड़ी, ताकि लोगों को लगे नहीं कि वो बीजेपी के साथ है। लेकिन अगर घड़ी जीतती है और अगर तीर कमान जीतता है, तो इनकी जो वोटिंग होगी नगर पालिका में बॉम्बे में, तो नगर पालिका में उनकी बहुमत, उनका सपोर्ट जाएगा बीजेपी को। तो ये हम मुसलमान कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा वोट बीजेपी को जाए। पूरे जनता से एक दिली गुजारिश करता हूं कि ये आपके घर पे अगर आए दरवाजे पे, तो उनसे एक सवाल कीजिए कि आप जीतने के बाद नगर पालिका में किसको सपोर्ट करने वाले। असगर जी, आपने जिस तरह से अभी ये जो चीज़ की मिसाल दी है, यहाँ का स्थानीय एमएलए वरुण सर देसाई जी है, यहाँ का मेजर मुद्दा जो है ट्रांसिट स्कैम के लोगों को, वो लोगों का हक देने का, तो ये इलेक्शन से पहले होगा या इलेक्शन के बाद होगा? देखिए इलेक्शन को तो अभी बस 4-5 दिन बचा है। मैं आपको झूठे वादे नहीं करूंगा कि इलेक्शन से पहला होगा, लेकिन वरुण भाई से हमारी उस ट्रांजिट स्कीम की बिल्डिंग को लेकर हर महीने 15 दिन में हमारी मीटिंग्स होती है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वहाँ की चाबी वरुण भाई ही बांटेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो साथ में हमारे अरुण भाई भी साथ में रहेंगे नगर सेवक बन के वो चाबी बांटने में। देखिए जिस तरह से असगर जी ने अपना जोश बताया, जय सरपोदार जी है, उनसे पूछेंगे कि इलेक्शन से रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे। 15 तारीख को मतदान का दिन है, मतदान के दिन 92 वार्ड की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो आज यहाँ पे जो प्रचार सभा थी, हमारे जो कैंडिडेट है अरुण कांबळे साहब अभी हमारे साथ में ही खड़े हैं। आपने भीड़ देखी होगी, आपने जो यहाँ पे जो नागरिक यहाँ पे आए थे सभा देखने के लिए, हमारे नेताओं को सुनने के लिए, उनका जोश देखा होगा। बस ये देख के ये तय हो गया है कि जो जीतने वाले हैं वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के अरुण कांबळे ही जीतने वाले हैं, बाकी और लोग आसपास भी नहीं रहने वाले। और जैसे हमारे यहाँ के विधायक जी है वरुण सरदेसाई जी है, जैसे उन्होंने बोला एमएलए वरुण, नगर सेवक अरुण, तो ये सचिन और सहवाग की जो जोड़ी है वो सामने वाले टीम को जो है इतने रन बना देगी कि सामने वाले खेलना ही छोड़ देंगे। तो आप लोग का यूबीटी का मुकाबला कौन सी पार्टी से? देखिए अगर सच बताए हम तो ये समझते हैं कि हमारा मुकाबला कर सके ऐसे हमारे सामने अभी है ही नहीं कोई, क्योंकि जो लोग हैं वो लोग हमारे साथ है। ये आपने एमएलए के इलेक्शन के टाइम पे भी देख लिया था, और अभी कॉरपोरेशन का इलेक्शन चल रहा है, आप माहौल देख रहे हो। और मैं ये सीना तान के बोल सकता हूँ कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा जो काम है वो काम बोलता है, और हमारे काम के बलबूते पे ही हम वोट मांगेंगे और लोग हमें चुन के देंगे। देखिए जिस तरह से जय सरपोदर जी की बातें, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ऊंचे पैमाने पे है। 15 तारीख को मतदान का दिन है। मतदान के दिन क्या रिजल्ट लाएगा ये जनता के ऊपर है, क्योंकि वो एक दिन होता है अपना मुस्तकबिल, अपने आने वाले अच्छे दिन चुनने का। वो दिन आपको सोच समझ के वोटिंग करना है, सोच समझ के काम करने वाले को चुनना है। देखा आपने जिस तरह से अनिल परब जी ने अपनी बातें रखी है, और स्थानीय एमएलए वरुण सर देसाई ने अपने बातें रखी है। जनता में एक उम्मीद जगाई है कि आने वाले दिनों में वरुण और अरुण दोनों मिलकर काम करेंगे, यहाँ का सुधार करेंगे,
और यहाँ की तकलीफ़ों से लोगों को राहत मिलेंगी। और भी ऐसी 92 वार्ड से हमारी जो भी अपडेट है हम आपको बताते रहेंगे। 15 तारीख को मतदान का दिन है। मतदान के दिन आपको आपका फैसला करना है, एक अच्छे उम्मीदवार को जिता के लाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और भी ऐसी बहुत सी अपडेट से आप हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।